लेकिन फिर भी वो परेशान होकर इतना तंग हो गया, उसने गीत रचना की। गीत का नाम क्या है? भागवत में कई प्रकार के गीतें हैं, गीत है, भ्रमर गीत, गोपी गीत, और क्या गीत है? उद्धव गीत, वेणु गीत, वेणु गीत, रुद्र गीत, भ्रमर गीत, वेणु गीत, रुद्र गीत, और ये रहा भिक्षु गीत, भिखारी के गीत, भिक्षु गीत। और ये गीत का अर्थ क्या है? वो गाता था हमेशा, गाता रहता, घूमता रहता दुनिया, संसार भ्रमण करता रहता है। उसका अर्थ यह है कि मेरे दुख के लिए कोई भी जो है दायी नहीं है, मैं अपना कर्मफल खुद भोग रहा हूँ। और व्यक्ति जब समझ लगेगा तब उसको सुख मिलेगा, नहीं तो हम इसको उसको आरोप लगाते रहेंगे, तो मेरा पैसा ले लिया, वो मेरा पोजीशन ले लिया, वो मेरा मकान ले लिया, वो मेरा संपत्ति ले लिया, इसे चलता रहता है। उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे अपमान किया, ऐसे चलता रहता है। लेकिन बात यह है कि भागवतम का सार है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, वो छोटा हरिदास महाराज ने, स्वकर्म फलभूत पुमान, हर एक चीज अपना कर्मफल भोगता है। अगर हमारी कर्म के अनुसार सुख है तो कोई दुखी नहीं कर सकता है। ये प्रकृति के ऑटो सिस्टम है। पर हम किसी को दुख दिया मिला, हमें दुख मिलेगा। न्यूटन थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया है। जैसी करनी ऐसी भरनी, यही है प्रकृति की ऑटो सिस्टम है। तो ब्राह्मण ये गीत गाना चालू किया। एक समय जो मैं पुणे में था, किसी कारण से थोड़ा अधिक दुखी था, मैं भव्य वस्त्र में रहता था, ब्रह्मचारी कपड़े में। एक मेरे कई सारे मित्र थे, हम उम्र के, कोई एक आदमी साल, ये लगभग सब समान थे, 5-7 डॉक्टर्स रहते थे, सभी मेरी उम्र की है। साथ में नृत्य करना, साथ में गीता भी ग्रहण करना, साथ में सोना, साथ में प्रसाद लेना, साथ में यहाँ प्रोग्राम में जाना। लेकिन जब साथ में नृत्य करते तो लगता है गोलोक की सुख है। जो एक ही चेतना, एक ही गुण, एक ही भावना के लोग होते हैं तो अधिक सुख मिलता है लोगों को संसार में। ये प्रकृति नियम है और लोग समझदार है बहुत। और मैं उनमें से डॉक्टर नहीं था, सब लोग डॉक्टर थे और बड़े डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट थे, तो आँखों के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो उसमें एक था मनमाली प्रभु, उनका उसमें वीसा हो गया था। आजकल लंदन में रहते हैं, तो मुझको दुखी देखकर ऐसे कंधे में हाथ डाला। मेरे मित्र है तो कहते हैं, देखिए बात ये है, हम जब तक उनका जितने लोग थे उनका प्रेम जो सबसे अधिक था मेरे, हम जब तक इस संसार में है हम सुखी नहीं हो पाए। मुझे बात याद है कि जब तक हम संसार में हैं, हम कितना बंदोबस्त कर रहे, दुख तो आता रहेगा बीच बीच में। जब तक गोलोक वैकुंठ वापस नहीं जाते हैं तब तो याद रखना हमेशा दुख आता रहेगा, झंझट आता रहेगा, परेशानियां आते रहेंगे। इसलिए गोलोक जाने का रास्ता बनाना चाहिए, भगवत धाम वापस चले जाना चाहिए। नहीं तो यहाँ रहने की बंदोबस्त करते रहेंगे, भगवान लिख कर दिए हैं, गारंटी काट दिए हैं, यहाँ रहोगे जब तक दुखी होगे, गारंटेड। चाहे बिल गेट्स बनो, चाहे भारत के गली साफ करता है मेहतर, क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं जो सादा साफ करता है, भंगी है नहीं, वो इंग्लिश है, हिंदी शब्द भंगी। जल्दी से भंगी तक भंगी, ये झाड़ूदार जो भी हो, सबसे नीच काम करने वाला व्यक्ति, सब लोग दुखी है।
सुख आते रहते हैं, दुख आते रहते हैं, लेकिन देखिएगा कोई सोचता है बहुत बंदोबस्त कर लूँगा, फैक्ट्री 2 साल बना लूँगा, 2 बार गाड़ी कर लूँगा, मकान बना लूँगा, अब सुख हो जाएगा, सुख। लेकिन नहीं, दुख तो आने वाला ही है। क्या बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा धनवान, उसका पति ने उसको डाइवर्स कर दिया, जबकि सबसे बड़ा पति, सबसे धनवान व्यक्ति पति होने पर क्या हुआ? असल धनवान तो ही है कि पति की पैसा उसका मालिक कौन है? पत्नी होती है हकीकत में, चाहे उसके पास रहती है, वो जो बोले तो इंडिया का होता है, लेकिन तो भी उसको ठुकरा दे। सबसे अधिक धनवान होकर भी डाइवर्स का सामना करना पड़ा, स्लीपिंग पिल खाने छोड़ना पड़ता है उसको। ये संसार की स्थिति है। कई लोग सोचते हैं पैसा से हम सुधर जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, ये बात कभी नहीं, ये असंभव है, लेकिन प्रकृति का व्यवस्था ऐसा है। Anyway, तो ये भजन से ये सीखना चाहिए। उन्होंने फिर कहा कि अवंती नगर के ब्राह्मण की कहानियां पढ़िए, मुझे उन्होंने कहा तो मालूम पड़ेगा। हम कई बार सोचते हैं मुझे उसने दुख दिया, उसने दुख दिया, तो ब्राह्मण अपने मन में बिल्कुल समझ गया, ठान ये उसके हृदय में बैठ गया कि मैं जो दुखी हूँ इसके लिए दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं खुद की दुख का कारण खुद हूँ। फिर झंझट थोड़ा कम हो जाएगा, दूसरों का आरोप लगाना कम हो जाएगा। ये अवंती नगर के भिक्षु ब्राह्मण की कथा का यही सार था। अब समझ में आया? उसके बाद उन्होंने भक्ति रसम सिंधु की बात कही और उपाख्यान उपदेश की बात कही। ये पुस्तकें जिनके पास नहीं हो ले इसे पढ़े, क्योंकि इस संसार से बचने की बड़े ठोस वस्तु है ग्रंथ। ग्रंथ की किसी वाक्य का कब पता नहीं, कब किसी एक ही शब्द एक ही वाक्य दिल में बैठ जाएगा। कलकत्ता में लाला से उसकी एक ही वाक्य दिल में बैठ गया, बेला गया बस में आगुल लगा ना, इतना ही सारा जगह सब कुछ छोड़ के जाके बैराग्य को वृंदावन में रह गया। जब बात करके जो दुष्चिंता कम हुई, आयु की सूर्य ढलने वाला है, अपनी कामना वासना कब आग लगाओगे? अभी भक्ति रहोगे, दूसरे जब हड़पते रहोगे और दूसरे जब हड़पने में माहिर था वो लाला से, ये सब छोड़ के वृंदावन चल जाता। एक ही वाक्य, उसका शास्त्र भी एक वाक्य और मनुष्य को पूरा संसार की बंधन से निकाल कर भगवान पहुंचाता है। शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। उपाख्यान उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अभी आने वाला है, हमारे दिवंगत को लाने वाले हैं। हमने 10 ऑर्डर किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कम पड़ेगा। किसके पास नहीं है, उपाख्यान उपदेश के पास नहीं है, हिंदी का थोड़ा तलाश करना हमें कहाँ मिल रहा है, वृंदावन में मिल रहा है। बंगला में किसके पास है उपाख्यान उपदेश? उपाख्यान उपदेश बंगला में कितनों के पास है? हाथ मिला करें, 1 2 3 आप है उपाख्यान उपदेश जैसे उपाख्यान उपदेश कोटा बोली दूटा बोली है अपन दादा दिन चलता है, और इसमें नहीं पड़ी ना गोली में ग्रंथ और छोटे कहानियां से भक्ति से सोचा करे प्रवचन कहानी माध्यम और वो बहुत शास्त्रीय ज्योतिष है, वो स्ट्रॉन्ग छोटे कहानी लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक और सुना बदल जाता जिंदगी जब बात हो उड़ा कई गोविंदा कष्टम कष्टम ভালো আমি বড় আমি ভালো আমি কিছু কাহিনী আছে ভজ হরি বল শ্রীনন্দনন্দ নাভায় চরণাবিন্দরে दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तब ये भव सिंधु। मेरा मन नंद महाराज के पुत्र का भजना कर, उसकी चरण की वंदना कर। ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है,
आसानी से मिलता नहीं है। पशु पक्षी शरीर मिल जाता है लेकिन मनुष्य शरीर मिलता नहीं है। आत्मा सब एक ही है, उनका जो है हम ही है। गीता में क्या लिखा है? भगवान क्या कहते हैं अर्जुन को? अर्जुन सब लोग एक ही समान है, ज्ञानी व्यक्ति सब समान देख पाते हैं। जैसे कौन सा श्लोक है? पहला लाइन क्या है? सुनिचय वो सब आगे पंडिता समदर्शिना विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गृहस्थे सुनिचय वो सब आगे पंडिता समदर्शिना। पंडित व्यक्ति एक ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ता को, कुत्ता पालने वाला चंडाल को, कुत्ता जो पालता है उसको क्या कहते हैं? बोलिए, कुत्ता जो पालता है उसे चंडाल कहते हैं। शास्त्र कहते हैं, शास्त्र में होती है। लोग आजकल फैशन करके गाय को निकाल कर कुत्ता को लाके घर रखते हैं। नहीं करना चाहिए, वेद इसको निषेध करता है। कुत्ता को नफरत नहीं करना चाहिए, कुत्ता को रोटी खिलाना बाहर खिलाओ, लेकिन घर पे लाकर अंदर रखना ये ठीक नहीं है। गाय को घर के अंदर रख सकते हैं लेकिन तो दूसरा रखा जाता है। लोगों पे उससे गाय को पहले दिया जाता अंदर, गाय साथ में रहेंगी लोग के, लेकिन कुत्ता नहीं है। तो बात कहते हैं डग सिविलाइजेशन, लोग कुत्ता को नहीं खा सकते हैं। कुत्ता का शरीर मिल जाएगा, जड़ जैसे आदमी कुत्ता की याद की, हिरण शरीर मिला तो कुत्ता की याद आएगी, फिर कुत्ता शरीर मिलेगा। अजोरे मनोर श्रीनंदनम भाई चरणारविंदरे दुर्लभ मानव जन्म सत्संग ये भव सिंधु मतलब संसार एक सागर है, इसको कैसे पार करोगे? सत्संग में। जैसे कि रविवार का कार्यक्रम इसमें क्या कहते हैं? सत्संग। सत्संग छाड़ी गयो असत्य विलास से करने लागिल मोरे कर्म बंध पास गोरा पहो ना भजिया भइनु प्रेम रतन सत्संग छोड़कर असत्संग करते हैं। सिद्ध आत्म बात परिश्रम यदि न जागिरे विफल से बिनु विफल दुर्जन चप्पल सुखल पर लागिरे। शीत मतलब ठंडी का मौसम, आत्मा मतलब गर्मी का मौसम, बातें यानी वर्षा, हवा, हवा अधिक हवा बहना, बारिश यानी बरसात के मौसम। दिन और ठंडी के मौसम में गर्मी के मौसम को सहन करके, हवा को सहन करके, बारिश को सहन करके काम पे जाना, नाइट ड्यूटी करके, दिनों जामीनी जाके दिन में जग के रात में जग के डबल ड्यूटी करके, डबल ट्रिपल ड्यूटी करके पैसा कमाया परिवार को सुख देने के लिए। लेकिन विफल से लेकिन बैठे मैंने कंजूस लोगों की सेवा की। कंजूस किसे कहना मालूम है? जो लोग सत्संग में नहीं आना चाहते हैं, भक्ति करना नहीं चाहते हैं। हंसना मत, ये शास्त्र मत क्या है? कंजूस उसे कहते हैं सत्संग में नहीं जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, उससे कंजूस कहते हैं। और ऐसे लोगों का मैं मेहनत करके इनका भरण पोषण करता है, मेरा समझ बैठे लुभाता है। ये लोग भले पुत्र और पत्नी का बच्चा हो, लेकिन इनके पीछे जीवन शत्रु होंगे। इस जीवन में अपनी शत्रुता निभाने के लिए साथ में आए हैं। कई लोग पति जो है लड़ाई करते सत्संग में नहीं जाएंगे, बैठ रहते घर पे, इसकी पत्नी में हम नहीं जाएंगे। तो शास्त्रियों के दोस्त में क्या कंजूस है। और एक ऐसे कंजूस लोगों की मैं दिन रात जग के बरसात अंधड़ तूफान को सहन करके पैसा कमाता हूँ, और ऐसे कंजूस लोगों का भरण पोषण में करता हूँ जो लोग भक्ति करना नहीं चाहते। विफल से इसका अर्थ ऐसा है सर, विफल से भी लोग व्यर्थ ही सेवा की। कैसे?
ना कृपण दुर्जन। ये लोग सुजन नहीं है हकीकत में, मीठा कहते हैं लेकिन ये वास्तव में सुजन नहीं है, दुर्जन है। और कृपण है क्यों? ना भक्ति के लिए समय नहीं देना चाहते, सत्संग जाने के लिए समय नहीं देना चाहते। ऐसे लोग मैं सेवा करूंगा क्यों? कृपण लोग हैं। और ऐसे लोग इनमें सेवा करता है क्योंकि मैं आशा करता हूँ इनके प्रति, मेरा मोह है इनके प्रति। दुर्योधन का मोह था और धृतराष्ट्र का मोह था पुत्र के प्रति। जानता है कि गलत है और लड़का गलत बोल रहा है, तो भी आसक्ति पुत्र मोह, जिसके कारण सारे देश तहस नहस हो गया, लाखों संख्या में लोग मारे गए मोह के कारण। मोह खतरनाक वस्तु है, इसलिए शास्त्रों से दुष्टि लेना चाहिए। ऐसा हम नहीं सिखाएंगे कि उनका नफरत की बात नहीं है, लेकिन उनको प्रति मोह कम करना चाहिए। उनको जो लगाव है, ये लगाव को भगवान के चरण में लगा देना चाहिए, उनकी भरण पोषण करना चाहिए। जब दायित्व लिया भरण पोषण करो, लेकिन मोह नहीं, आसक्ति नहीं। भक्तिमान ठाकुर कहते हैं गधा, गधा मतलब आजकल ऐसा है कई लोग पत्नी जब पति को मारते हैं, सुना है कभी? कान खोल सुन लिए, पत्नियां मारती है पति को। लेकिन जरा समझिए कि पति जो है कितने हद तक गधा है। नंबर 1 स्टैंडर्ड गधा है। माँ खा के लाती तो भी पड़ा रहता है, पत्नी है बहुत सुंदर है और लाती मारा। इसमें दोस्त पत्नी की काम है, पति के अधिक है कि पत्नी को मिला जो अच्छा गधा मुझे पकड़ में आया है। कहाँ जाओगे तुम? भक्ति में इसलिए कहते हैं जड़ विद्या जो माया वैभव तुम्हारे भजन बाधा अनित्य संसार भूमिया भूमिया जीव के करे गाधा। गाधा क्यों? ना गाधा और गाधी, गधी हिंदी गधी कहते हैं। जब गाधा पत्नी के पास जब जाना चाहती है, पत्नी उसको इतने जोर से मारती है लात उसके मुंह पे, उसका नाक पूरा हाल कर देता है, लेकिन फिर भी सोचता है नहीं अभी ठंडा हो गया, फिर जाता है, फिर मारती है लात। इसे बार बार लात खाती तो भी जाता रहता है। ये संसार में गधे हैं, मनुष्य शरीर है लेकिन अंदर गधा है। पत्नी से लापट एक मुझे कह रहा था, फिर उसके घर के पास एक आदमी है, वो हट्टा का आदमी है, बहुत पहलवान है, दिन भर काम करता है, बहुत मेहनत करता है। रात में जब आता है उसकी पत्नी उसकी अच्छी तरह मन भर के धुलाई करती है, बहुत पिटाई करती है उसका, पूरा मार खा लेता है। ताकतवर है वह, उड़ा से फटक सकती है, फटक सकता लेकिन फटकता नहीं है। क्यों? गधा है। ऐसे गधे बहुत है। ऐसे गधे बहुत है। गधा मतलब हमारा दशरथ ने क्या कहा खुद को? जब कौशिक कैकेयी ने वरदान मांगा, दशरथ ने क्या कहा था मालूम है? कोई बन गया शब्द स्त्रैण, बहुत जघन्य शब्द है। स्त्रैण शब्द मालूम है क्या कहते हैं? स्त्री के बस में रहती है, पत्नी के बस में रहती है, इस पुरुष को स्त्रैण कहते हैं। महाराज दशरथ ने खुद को कहा कि मैं स्त्रैण हूँ, क्योंकि पत्नी के बाद में आकर उसकी मोह को समझ नहीं पाया, आंख बंद करके वरदान दे दिया, जो वरदान मांगे दे दूंगा। और वरदान क्या मांगा? राम को जंगल भेजना, दशरथ भरत का राज्याभिषेक। और अच्छी तरह जानता भी हूँ कि मेरा जीवन मांग रही है, जैसे राम जंगल चला जाएगा मेरा मृत्यु सुनिश्चित है, वो जानती भी है। और इसकी गलत कारण क्या है? मैं हूँ, उसकी नहीं है। मैं उसके रूप में मोहित हो गया। इसके लिए अगर न्यूट्रल रहता तो ऐसा स्थिति नहीं होता। और न्यूट्रल एक एकमात्र रास्ता है। व्यक्ति को इस सुंदरता में आसक्ति क्यों है? अपने वो नारमुनि की पता सुनिए ना, नारमुनि जब
नारद मुनि जब उनकी माँ सर्पदंशन के कारण शरीर त्याग, उनका देहांत हो गया, वो अकेले हो गए, संसार में कोई नहीं रहा। उनको पहले भक्तों का संग मिला था, मालूम था कि जो उनका उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवान की तलाश करना, भक्तों की संग करना, ईश्वर प्रेम को हृदय में बिठाना, यही जीवन का सार है। बाकी सब टाइम पास है, यही सत्य है। तो जब भगवान को ढूंढने लगे, बहुत जंगल, बहुत व्याकुलचित्त से वहाँ भजन करते थे और भगवान की तलाश में बहुत प्रार्थना की। एक दिन जंगल में जाकर बहुत भगवान को भक्ति किया कई दिनों तक। तो एक दिन भगवान एक पल के लिए दर्शन हुए। भगवान की सुंदरता इतना मनमोहक था कि करोड़ों जो कामदेव भी मोहित हो जाएंगे। इनका सुंदर, इतना सुंदर था। कैसे श्रीवत्स से मणि है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, कितना सुंदर है। फिर तुरंत अदृश्य हो गए। नारद उसको जीवन भर याद करते रहे कि और एक बार दिखाई दे, और एक बार प्रकट हो जाए, अभी ये काफी है, फिर बाद में, अभी नहीं। ये सुंदरता दर्शन करने की जो टेंडेंसी मनुष्य है, दक्षिण भारत में व्यक्ति जो स्त्री के छतरी पकड़ता था, भगवान ना देखते थे उसको, ये रामाचार्य ने हाथ पकड़ लेके गया ना रंगनाथ मंदिर, भगवान रंगनाथ को दिखाया। तो देखो कि भगवान रंगनाथ की मुख जो है ये सुंदर है, ये और सुंदर है। रामानुज आचार्य महान गुरु है। इनके स्पर्श से, शुद्ध भक्ति के स्पर्श से व्यक्ति के पाप चला जाता है। जो पवित्र व्यक्ति से महाजम्बरी सब कार्य नहीं करते थे, शुद्ध वैष्णव देखने से आलिंगन करते थे। क्यों? ना उनका पवित्रता हमें प्राप्त होता है। तो जैसे उनको स्पर्श मिला महाराज और उस व्यक्ति को, तो कामी व्यक्ति था, लेकिन राजा रामानुज आचार्य ये अत्यंत महान भक्त थे। भगवान से बातचीत चलता था उनका। रंगनाथ भगवान उनको बात भी करते, भाव प्रकट कराते थे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा करो। तो जब उन्होंने अपना उनके हाथ पकड़ कर लेते गए मंदिर में, हाथ पकड़ते ही सुखी व्यक्ति को सुखी प्राप्त हो गया, जो भी हो। तो जाकर दिखा पर देखो तो ये भगवान की मुख सुंदर है कि कैसा है। तो उसने कहा, उसका जन्मांतरी सारे पाप खत्म हो गए। उसने कहा